हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन के बारे में। ये क्या होता है तो बड़े ही ध्यान से समझना बेटा। कंफ्यूजन सा है तो आराम से समझना, नहीं तो मतलब ऊपर से निकल जाएगा। सीधा से बता रहा हूं, पहले सुनो बड़े ध्यान से। देखो बॉयलर, अगर अच्छा, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बॉयलर के बारे में। बॉयलर क्या होते हैं, बॉयलर से स्टीम बनती है, ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम। ये अगर नहीं पता तो ऊपर वीडियो का लिंक दे रहा हूं, पहले वो देख लो, नहीं तो ये नहीं समझ आएगा। पहले बता रहा हूं, ठीक है? तो वो देख लोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको देखोगे थोड़ा सा समझ आएगा, उससे पूरा समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या होगा। बॉयलर भाई साहब बहुत सारे हैं कि ये बॉयलर है हमारे पास, किसी में फायर ट्यूब बॉयलर है, कोई वाटर ट्यूब बॉयलर है, कोई हाई प्रेशर बॉयलर है, कोई लो प्रेशर बॉयलर है, किसी में ये हो रहा है, किसी में वो हो रहा है, ये है वो है। हमने लगाना है बॉयलर। हम मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर आप इंजीनियर हैं, एक कंपनी के इंजीनियर हैं, और इंजीनियर भाई साहब को बोला कि बेटा इधर आ। हाँ जी सर, ऐसे करो, हमने एक बॉयलर लगाना है कंपनी के अंदर, तो आप बताओ कौन सा बॉयलर लगाएं। आप कहे सर लगा लो कोई भी, आप, मुझे तो पता नहीं है ना, तो क्या करूं मैं, मैं सर्च करना पड़ेगा सर। तो वो कहेगा सर मेनली काम क्या है हमारा, मेनली काम क्या है हमारा, हमारा काम है उससे स्टीम बनाना। सिंपल सी बात, हमारा काम क्या है उसका, मतलब क्या है, स्टीम बनाना, और स्टीम जल्दी से जल्दी बनाना और ज्यादा से ज्यादा बनाना। ठीक है, तो हम बनाना क्या चाहते हैं, स्टीम, जल्दी और ज्यादा। बस हमारा काम खत्म, हमें क्या जरूरत है, किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो हमें वो कहता भाई साहब बॉयलर बहुत सारे ऑप्शन हैं, साइज अलग अलग है, बड़ा है कोई छोटा है, कोई क्या करे, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी का प्रेशर ज्यादा है किसी का नहीं, किसी का कैसा है। तो भाई साहब अब क्या करा जाए, कंपटीशन हो गया आपस में। तो हर कोई क्या कहता है, आई एम द बेस्ट। इंसान की हैबिट कि मैं ही बस बेस्ट हूं, बाकी उल्लू है दुनिया। ऐसे इसी तरह बॉयलर हमारे पास आ गए, तो बॉयलर की कंपटीशन अगर करवाया गया कि भाई साहब आ जाओ, दो अपने बॉयलर लेके आओ, कंपटीशन है। क्योंकि भाई ऐसे तो है नहीं कि 10-15 हजार की चीज है और खरीद के ले आनी, लाखों रुपए लगने हैं, तो सोचना तो पड़ेगा। तो कंपटीशन हो गया बॉयलर का। तो एक बॉयलर, मान लीजिए ए कंपनी का बॉयलर था, मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एग्जांपल से समझ आ गया तो जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको। एक ए कंपनी का बॉयलर था, कोई बी का, सी का, डी का, इस तरह से कंपनी के बॉयलर थे। अब अलग अलग बॉयलर में अलग अलग तरह से स्टीम बनी। ये कहता कि आज और चारों एक लाइन में खड़े कर दो और 1 घंटे का आपके पास टाइम है और आप स्टीम बना के दिखाओ, आपका बॉयलर कितनी स्टीम बना सकता है 1 घंटे में। चलो स्टार्ट, 1 2 3 गो, स्टार्ट। सबने अपने अपने बॉयलर चला दिए। 1 घंटे बाद पता लगा कि ये वाला बॉयलर जो है वो 10, मैं देखो होता तो टनों में है, मैं ऐसे एग्जांपल देने के लिए, आसान करने के लिए काम कर रहा हूं। इसने मान लीजिए 10 किलो स्टीम बनाई, इसने 12 किलो स्टीम बनाई, और इसने 15 किलो बनाई, और इसने 20 किलो बनाई। आप कहोगे वाह क्या बात है, डी वाला जीत गया, शाबाश, डी वाला जीत गया, नजारे लो, 20 किलोग्राम वाला जीत गया। कहता दूसरी तरफ एक ये कहता नहीं सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना। ए वाला कहता 10 किलोग्राम बनाई है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, मेरे वाली स्टीम जो है हाई प्रेशर वाली है, ज्यादा ताकत है उसके अंदर। आपने तो सिर्फ किलोग्राम देखा है। अच्छा फिर टेंशन में, अच्छा ये भी तो देखना होता है, प्रेशर भी देखना होता है। खुदा भाई प्रेशर बहुत बड़ी चीज है, और उसके अंदर एंथैल्पी कितनी राइज की है वो तो देख लो। मेरे वाली एंथैल्पी पता कितनी तकड़ी है, बहुत पावरफुल है, ऐसी नहीं है, एंथैल्पी बहुत ज्यादा उसके अंदर। तो ये, अच्छा ये भी नया चक्कर आ गया। अब ये क्या करे, तो भाई एंथैल्पी को भी तो देखना पड़ेगा, किसने एंथैल्पी कितनी बढ़ाई है 1 घंटे में, इसने कितनी एंथैल्पी बढ़ाई, इसने कितनी एंथैल्पी बढ़ाई है। तो पता लगा कि भाई साहब इसने जो एंथैल्पी बढ़ाई वो बढ़ाई 200 किलो जूल 1 किलोग्राम की स्टीम के अंदर।
1 किलोग्राम की स्टीम के अंदर 200 बढ़ाई, या हम ऐसे मान लेते हैं, एक बार मान रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं, चलो हम सीधा मान लेते हैं कि 200 किलो जूल बढ़ाई, जितनी स्टीम बनाई उसी के अंदर 200 किलो जूल बढ़ाई। इसने बढ़ाई, वो बढ़ाई 300, इसने बढ़ाई, वो बढ़ाई 100, और इसने बढ़ा दी भाई साहब 1000 किलो जूल की एनर्जी बढ़ा दी इसके अंदर। स्टीम कम बनाई लेकिन पावरफुल बनाई, पावरफुल बना दी। अब कहते यार फिर लड़ाई होगी। अब ये कहता भाई साहब इस हिसाब से तो मेरा ज्यादा पॉइंट बनने चाहिए, मैंने ज्यादा बनाई है, आपने 20 किलो की बनाई लेकिन 200 किलो जूल की एनर्जी उसके अंदर, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बात को समझो। अगर मुझे चाहता ना, मैं बॉयलर ये जो आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, सीधा डेफिनेशन काम खत्म कर देता है। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद क्या है कि आपको आपके दिमाग तक घुसना कि फायदा क्या है। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, इसको समझ आ गया? अभी तक की कहानी समझ आ गई कि भाई साहब हमें अब इसका और इसका भी देखना पड़ेगा। अब ऐसे करते चलो गुना कर लो इसको, ठीक है। तो ये हो गया 4000, ठीक है, 4000, और ये हो गया 15 45, 4500, ओके, और ये हो गया 1200, और ये हो गया हमारे पास 10,000। लो भाई साहब, ये कहता विनर तो मैं हूं, विनर तो भाई तेरा भाई है विनर तो। ऐसे कैसे? ये तो ये पंगा पड़ गया। मतलब हमें एंथैल्पी भी देखनी पड़ेगी, एंथैल्पी भी देखनी। अब कहते अब लेकिन ये हमें इसमें से एक चीज नहीं पता चली। क्या नहीं पता चली? कि कितने किलोग्राम, समझ रहे हैं, एक लेवल पे सबको लाना पड़ेगा। वो कहते अच्छा ऐसे करो यार, आप अपना अपना प्रेशर लगा रहे थे, कोई कहता मेरा तो इतने प्रेशर पे चल रहा है, वो कहता मेरा इतने प्रेशर पे चल रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो इतने प्रेशर पे किया, सबका अलग अलग है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, क्या करे, अलग अलग बॉयलर है। ऐसे करो, एक लेवल पे लेके आओ सबको। एक लेवल क्या है? एक लेवल है कि सबको दे दो 1 बार का प्रेशर। 1 बार का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो 1.03, लेकिन 1 बार ले रहा हूं मैं, ओके। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ले लो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने स्टीम बना के दिखानी है। वो कहते सर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार की सबके पास, हमारा बॉयलर तो चलता ही नहीं है, एक बार ऊपर पे नहीं चलता, वो हमारा बॉयलर नहीं चलता एक बार पे। कहते ऐसे करो, चलो एक बार पे हमारी लगती कितनी है एनर्जी, वो देख लेते हैं। अगर आप एक बार और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखोगे ना, तो 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने के लिए, 1 किलोग्राम स्टीम बनाने के लिए, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसके बारे में। 1 किलोग्राम बनाने के लिए 2257 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होती है, 2257 की। तो कहता है ऐसे करो, इन सबको 2257 से डिवाइड कर दो कि सेम लेवल पे लेके आओ सबको, कि अगर ये 2257 मतलब इसी पे बनाता तो सब बनानी थी 1 किलो, लेकिन हमने इस लेवल पे डिवाइड कर देना सबको 2257 से। 2200, अब सब कहोगे सर ये 2257 कहां से आया? तो मेरे बच्चा ये स्टीम टेबल से। अगर आपको स्टीम टेबल नहीं देखना आता तो भी नहीं आप इस चीज को समझ सकते। आप एक बार का देखोगे ना स्टीम टेबल में, ये वाला स्पेशल मैंने कर रखा है, तो यहां देखोगे ये वैल्यू 2257। इसको मैं जूम करके दिखा दूं, है ना, जूम करके दिखाता हूं, यहां पे देख लेना, ये देखो 2257 है, ठीक है। तो ये 2257 एक बार पे, ये मैंने नहीं दिया, ये ऑलरेडी है, ये बुक के अंदर ऑलरेडी है, स्टीम टेबल के अंदर। तो एक बार पे आप देखोगे तो 2257 हमें एनर्जी लगती है, 2257 किलो जूल की एनर्जी लगती है। तो अब इसको अगर डिवाइड कर दोगे 2257 से, तो हमारे पास अब एक्चुअल में पता लगेगा कि सेम लेवल पे हमने इन दोनों सबको किया है कंपैरिजन। अब करता हूं मैं क्या, 10,000 डिवाइडेड बाय 2257, ये देखो। तो इसने बनाई, इसने स्टीम कितनी बनाई, सॉरी यहां पे है, तो इसने कितनी स्टीम बनाई? अगर सेम लेवल पे कंपैरिजन होता, सेम लेवल पे कंपैरिजन होगा, तो ये कितना बना दी इसने? 4.43 किलोग्राम बना दी स्टीम। उस लेवल पे लेके गए हैं,
कि अगर 100 डिग्री पर होता, एक बार पर होता तो कितनी बना देता, ये बना देता 4.43। अब हो तो नहीं सकता ना, लेकिन हमने कंपैरिजन कर लिया। अब दूसरे का देखिए बेटा, 1200 डिवाइडेड बाय 2257, ये आ गया पॉइंट हमारे मेरे भाई, आधा किलो स्टीम बनाई सिर्फ इसने कितनी बना दी, 4500 डिवाइडेड बाय 2257, इसने बना दी 1.99, 2 किलो बना दी, ठीक है। और इसने कितने, 4000 डिवाइडेड बाय, ये भी ऑलमोस्ट वही आ गया 2257, तो 1.77। अब बताओ, अब कहता है कौन विनर, ये है विनर, ये है विनर। तो हमें एक लेवल पर लेकर आना पड़ेगा। एक लेवल कौन सा, एक बार का। ये सबको एक बार से कंपैरिजन किया कि एक बार पर आप आओ 100 डिग्री पर। आप 100 डिग्री वाला फंडा क्या है मेरा बच्चा, अगर आपको ये टेबल पता है, इसके बारे में पता है, तभी आप आगे चल सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये देखो, ये होता है हमारे पास, हम ये मैंने बोला ना, वो वाली वीडियो देख लेना, उस वीडियो में यही समझाया मैंने। एक बार में हम ये देखते हैं, ये देखो हमारे पास एक बार में जब गर्म करते हैं ना, तो हमारे पास एक बार प्रेशर पर गर्म कर दिया हमने, तो इसकी जो हीट रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड से और वेपर तक जाने की, वो 2257 होती है। 2257 किलो जूल एनर्जी लगती है। अब आपका प्रेशर कितना था, आपने एंथैल्पी कितनी राइज की, हमें नहीं पता। आपने जितना किया, हमने तो एक डिवाइड कर दिया 2257 से। आपको, क्योंकि बेटा इवेपोरेशन जो है वो देखो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, मैं मान लीजिए किसी ए बॉयलर ने कहा मैं तो भाई साहब इस प्रेशर पे काम कर रहा था, मैंने तो इतनी एंथैल्पी राइज कर दी, वो कहा था मैं तो इस प्रेशर पे किया, मैंने इतनी एंथैल्पी राइज की थी। तो हमने डिवाइड कर देना है। हमने क्या कहना है, हमने कहना भाई तू ये बता, तूने कितना पानी, कितना स्टीम बनाई, ठीक है, कितनी स्टीम बनाई। स्टीम आपने बना दी जो एक्चुअल में, उसको लिखो। आपने एंथैल्पी कितनी बढ़ा दी, H माइनस HF, कितनी एंथैल्पी बढ़ा दी वो बता दो। मैंने भाई इतना मैंने स्टीम बनाई और इतनी एंथैल्पी बढ़ा दी। अगर आप एक बार पे करते तो 2257 किलो जो एनर्जी लगनी थी आपकी 1 किलोग्राम के लिए। तो हमने टोटल देख लेना है, टोटल देख लेना कि कितने किलोग्राम बनाई है। अगर 2257 पर, मतलब एक बार पर होते, अगर एक बार पर होते 100 डिग्री पर आपने स्टीम कितनी बना देनी थी, वो हमने बता देना है। किसी ने 10 किलो की स्टीम बनाई और उसने एंथैल्पी राइज कर दिया मान लीजिए 100 किलो जूल का। अगर वो 2257 पे होता तो 1000, या इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, है ना, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा लो, ये लो 1000 और 10 किलो, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2257, जो मैंने अभी आपको पहले भी करके दिखाया, ठीक है। 10,000 वाला पहले भी हमने करके देखा ना, तो ये रहा 22, ये रहा 10,000 वाला, तो 4.43 किलोग्राम बना देता, 4.43 किलोग्राम स्टीम बना देता अगर वो एक बार पे होता। कहते सर बनाई तो मैंने 10 किलो थी, बनाई तो मैंने 10 किलो थी, आप कह रहे हो 4.43। अगर वो एक बार पर होता, एक बार पर होता तो 4.43 बना देता। समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं। तो अब बेटा अब आ जाइए डेफिनेशन की ओर। पहले आपको सीधा नहीं हम डेफिनेशन की ओर बढ़ना चाहिए, हमें सीधा नहीं, डेफिनेशन पहले समझना चाहिए। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज द टर्म यूज्ड टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट बॉयलर्स। अलग अलग बॉयलर को कंपेयर करने के लिए है, चाहे भी कैसी कंडीशन का हो, हमें कोई मतलब नहीं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वुड बी इवेपोरेटेड, दैट वुड बी हो जाता, वुड बी फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि एक बार और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉयलर। तो बॉयलर को कितनी हीट उसने लगा दी है, ठीक है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड कंपैरिजन ऑफ बॉयलर परफॉर्मेंस अलाउइंग फॉर द इजियर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्टिंग द बॉयलर। तो
करने के लिए, आसान करने के लिए। तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ बॉयलर, मास कितना उसने बनाया, अभी स्टीम कितनी बनाई, एंथैल्पी कितनी बढ़ा दी। और अगर हम एक एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री उससे कंपेयर करते है, तो कंपैरिजन ना बेटा, इतना बनाता, कंपैरिजन इसके साथ कर लिया, तो हमें ये मिल गया इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। जान लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में, ऐसा नहीं है कि हम आए 2 मिनट में वीडियो बना, भाई सोचना पड़ता है, हमारी मेहनत है। हमारी मेहनत को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक का बटन दबा देना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और अगर आप एसएससी जेईई आरआरबी जेईई किसी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर मेरे साथ फुल कोर्स लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।